ऑलराइट। सो आज हम लोग करेंगे अभी, एक मिनट रुको। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सपोनेंट्स के सेकेंड लेक्चर में। विल बी टॉकिंग अबाउट जीरो एंड नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। जीरो एंड नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। क्या है कि हम लोग एक्सपोनेंट्स के रैशनल नंबर्स के ऊपर एक्सपोनेंट्स का क्या फंक्शनिंग है उसके ऊपर देख रहे थे ये पूरा चैप्टर। तो अभी जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स का एक्सपोनेंट जो होगा रैशनल नंबर पे, उसका किस तरह का इफेक्ट होगा। तो पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं 8⁶/8⁶। अब इसका हम लोग को फॉर्मूला पता है 8⁶ - 6। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 8⁻0। और हमको पता है कि मान लो कोई नंबर दिया है 5/5 दिया हुआ है, तो 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 है, ये कट के आंसर क्या आता है? 1 आता है। मतलब 5⁻0 का आंसर क्या आता है? 1 आता है। तो इससे क्या एविडेंट है कि एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू आंसर इज 1। ये समझ में आ गया होगा। सेकंड आते हैं, ये तो गया अपना जीरो अगर पावर 0 होगा, जीरो पावर अगर होगा या जीरो एक्सपोनेंट अगर होगा तो सॉल्यूशन क्या आने वाला है। अब आते हैं, अगर बात करते हैं नेगेटिव अगर हुआ, मतलब 8⁶/8⁴ अगर हुआ, तो इसका फॉर्मूला हमको पता है 8⁶ - 4, तो 8⁻²। ये है। अब इसी का अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं 4/16 का लेते हैं, तो क्या होता था? 1/4 बचता था। इसका एक्सपोनेंट में अगर काम किया जाए तो 4⁻1, 4⁻2, तो आंसर क्या आ रहा है? 4⁻1, क्योंकि 4⁻1 - 2 विल यील्ड 4⁻1, जो कि एक्चुअली में क्या है? 1/4। तो ये 8⁻2 एक्चुअली में क्या है? 1/8⁻2। ये दो ट्रीटमेंट होपफुली तुमको समझ में आ गया होगा। मतलब a/b⁻0 अगर है तो हम लोग आंसर 1 लिख सकते हैं। a/b⁻n अगर है तो हम लोग कर सकते हैं 1/a/b⁻n। इट इज सेम टू, वी आर इक्वल टू सेइंग 5⁻n इज इक्वल टू 1/5⁻n। अब यहाँ पे 5 की जगह a/b था, इसलिए नीचे भी पूरा a/b ही आ गया। Now what we have seen is a/b⁻n is equal to 1/a/b⁻n। अगर इसको सिस्टमेटिकली सोचा जाए तो क्या है ये? a/b⁻n इसको a/b⁻n को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि a⁻n मेरे को पता है a⁻n इज इक्वल टू 1/a, और b⁻n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/b हो जाएगा। a⁻n इज इक्वल टू 1/a होता है, अगर b⁻n इज इक्वल हो जाएगा 1/b। अब a इंटू 1 सॉरी मैं लिखना भूल गया। हाँ, 1/a⁻n/b⁻n, 1/a⁻n/b⁻n। ये क्या है अल्टीमेटली? 1/a/b⁻n। इतना ही है। समझ में आ गया होगा होपफुली यहां तक। अब इसको थोड़ा सा और अगर आगे लेके जाएं कि सर ये जो था a⁻n हो गया 1/a⁻n, इस एक्चुअली 1/a/b को हम लोग कैसे लिखते हैं? हम ऐसे लिखते हैं ना, 1 इंटू b/a विच इज इक्वल टू b/a। तो अगर इसके ऊपर पावर n है तो यहाँ पे भी हम लोग पावर n डालेंगे, यहाँ पे भी हम लोग पावर n डालेंगे। तो अल्टीमेटली a/b⁻n विल गिव अस b/a⁻n बोल लो, या फिर 1/a/b⁻n बोल लो। बोथ आर द सेम थिंग। क्वेश्चन है a/b⁻n। तो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज
इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a by b to the power n. अब इसको और कैसे लिखा जा सकता है, 1 into b by a to the power n. सो अल्टीमेटली आंसर क्या हो गया, b by a to the power n. तो हमको अगर क्वेश्चन दिया है 2 by 5 to the power -2, तो वी कैन राइट 5 by 2 to the power 2, or else we can write 1 by 2 by 5 to the power 2. These both are correct. So moving next, we'll get into the law of exponents for all integral powers. Laws of exponents for all integral powers. पहला लॉ क्या है, लॉ 1, a by b to the power m into a by b to the power n. सिंपल है, a by b to the power m plus n. कहां से आया है, पहले हम लोग पढ़े हैं नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के ये में एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर में, a to the power m, a to the power n मतलब a to the power m plus n. तो यहां से आ गया पहला हमारा लॉ 1. अब मान लो क्वेश्चन हमको दिया है 9 by 11 to the power -4 into 9 by 11 to the power -5. तो क्या हो जाएगा, 9 by 11 to the power, नहीं रुको, एक मिनट मैं बोल रहा हूँ, खत्म होने के बाद बात करेंगे. 9 by 11 to the power -4 प्लस -5. और हमको पता है कि अगर सेकेंड पार्ट में माइनस है तो उसके पहले, मतलब अगर दो डिफरेंट है, प्लस है और उसके बाद माइनस आ रहा है, तो हम लोग एक प्रिकॉशन लेंगे कि उसको ब्रैकेट में रखेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं हो. तो 9 by 11 to the power -4 plus into minus gives us -5. So 9 by 11 to the power -9, which can be represented as 11 by 9 to the power 9. I assume यहाँ तक हमारा क्वेश्चन क्लियर है. Now one thing that you have to remember at this stage is कि only after the exponents are turned positive, यहाँ तक नेगेटिव था, तो only after the exponent is turned positive you have to solve the exponent. 11 to the power 9, 9 to the power 9 may not be required here, but in general you have to solve it. इतने बड़े बड़े पावर्स होंगे तो सॉल्व करना नहीं पड़ सकता है, छोटे पावर्स होंगे तो यू हैव टू सॉल्व इट. नेक्स्ट क्वेश्चन है -2 by 5 to the power -3 into -2 by 5 to the power -4. So that will become -2 by 5 to the power -3 plus -4. So that is -2 by 5 to the power -3 plus into -4, which is equal to -2 by 5 to the power -7, which is equal to 5 by 2 to the power 7. 5 by 2 to the power 7. That's the end of the first law. We'll get into the second law, law number 2, and it says a by b to the power m whole to the power n is equal to a by b to the power m into n. Now where it came from is a to the power m whole to the power n is equal to a to the power m into n. So ये इससे डिराइव हुआ है. सिंपल एक क्वेश्चन अभी हम लोग करते हैं इसका, तो समझ में आएगा. 3 by 4 to the power -2 whole to the power 2. So this will become 3 by 4 to the power -2 into 2. Now minus into plus will give us minus. So 3 by 4 to the power 3 by 4 to the -4. Now negative, the power is a negative integer. So what we can do is 4 by 3 to the power 4, and then we can solve. So I will repeat just once again law number 3. Law number 3 is a by b to the power m into c by d to the power m. So it will give a by b into c by d whole to the power m. और आया कहां से है ये,
a to the power m into b to the power m is equal to a into b whole to the power m. तो एक नंबर सपोज है हमारे पास 2/3 to the power -4 into 3/5 to the power -4. So it will become 2/3 into 3/5 whole to the power -4. 3 gone. So 2/5 to the power -4, which is equal to 5/2 to the power 4. I hope that is clear. So we'll move to the next one. Law number 4. Law 4 states a by b to the power m divided by a by b to the power n is equal to a by b to the power m minus n. और ये आया कहां से है? सिंपल है कि a to the power m divided by a to the power n is equal to a to the power m minus n. सिंपल है, थोड़ा ध्यान देना है इस क्वेश्चन में. एक मैं क्वेश्चन करता हूं. 3/5 to the power 11 divided by -3/8 to the 3/5 to the power -5. तो क्या हो जाएगा? -3/5 to the power 11 minus -5. 11 माइनस n के जगह पे -5 था तो -5 लिखा. तो अब क्या हो जाएगा? -3/5 to the power माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है 11 + 5 which is equal to -3/5 to the power 16. Hope that is clear. देखो अभी तक हम लोग ये बात किए कि 2/5 to the power अगर -3 है तो हम इसको लिख सकते हैं 5/2 to the power 3. ये तो ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट ठीक है. लेकिन अगर बाई चांस 0/5 to the power -3 हो तो क्या हम इसको 5/0 to the power +3 लिख सकते हैं क्या? समझते हैं थोड़ा. जीरो, हाँ समझते हैं कि 0/5 ये आंसर क्या आने वाला है? 0 आने वाला है. 0 to the power anything is 0. लेकिन इस केस में क्या हो जा रहा है? 5/0 इज नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का हम लोग क्यूब कर रहे हैं. अगेन ये आएगा नॉट डिफाइंड. पता नहीं क्या आंसर आने वाला है, नॉट डिफाइंड है. तो सिर्फ ये जो फॉर्मूला है कि a/b to the power -n is equal to b/a to the power n, ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब ये रैशनल नंबर नॉन जीरो होगा. जब ये रैशनल नंबर नॉन जीरो होगा मतलब a/b का जो सॉल्यूशन है ना वो जीरो नहीं आना चाहिए. जैसे इस केस में a/b का सॉल्यूशन 0 आ रहा है, इस केस में a/b का सॉल्यूशन 0 नहीं आना चाहिए. तो ये रूल क्या बोलता है? फॉर एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर a/b, फॉर एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर a/b and a positive integer n, a/b to the power -n is equal to b/a to the power n. Hopefully this is clear. Okay, we'll move to the simplification part. ये तुमको ध्यान रखना है. नॉन जीरो रैशनल नंबर 2/5 एक रैशनल नंबर है. क्या इसका सॉल्यूशन 0 है? नहीं है. लेकिन 0/5 एक रैशनल नंबर तो है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? 0. तो ये एक नॉन जीरो रैशनल नंबर नहीं है. तो किसी भी नॉन जीरो रैशनल नंबर के लिए ये ट्रू नहीं है. बाकी सब नंबर्स के लिए, रैशनल नंबर्स के लिए ये ट्रू है. सो विल गेट इनटू द सिंप्लीफिकेशन पार्ट. पहला क्वेश्चन एक करेंगे कि -7/5 to the power -8 into -7/5 to the power -11 into -7/5. तो होगा क्या? सारा सेम नंबर्स है तो पावर ऐड हो जाएंगे. पावर ऐड होंगे. -8 प्लस -11 प्लस इसका पावर क्या है? 1 है. 1. तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? -7/5 -8 प्लस इंटू -11 प्लस 1 विच इज इक्वल टू -8 -11 हो गया -19 और ये +1 -18 -7/5 to the power -18 which is -5/7 to the power 18. So that becomes your
solution. Next question. Simplify and express with positive exponents. Simplify and express with positive exponents. अब ये होने क्या वाला है, 3/4 डिवीजन है, तो 4 माइनस -2 हो जाएगा, 3/4 होल टू द पावर माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा 6, 3/4 टू द पावर 6। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सिंप्लीफाई क्वेश्चन करने बोल रहा है। 5/7 टू द पावर -1 इंटू 7/2 टू द पावर -1। 5/7 टू द पावर -1 इंटू 7/2 टू द पावर -1। तो ना ये बेस नंबर सेम नहीं है यहाँ पे, सो व्हाट विल डू, विल जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। एनीथिंग नेगेटिव पावर है, सो इट विल बिकम रेसिप्रोकल। 7/5 टू द पावर 1, this will also become a reciprocal number, 2/7 to the power 1. So now 7/5 into 2/7, 7 रिमूव हो गया, आंसर बचा 2/5। सिंपल। ये नेगेटिव था, इसका रेसिप्रोकल कर दिए, ये भी नेगेटिव था, इसका रेसिप्रोकल कर दिए, और फिर डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन किए, क्योंकि पावर 1 था और कुछ तो ऑपरेशन करना नहीं था। अगर पावर और कुछ होता तो फिर इसको इसमें और इसको इसमें, फिर इसको इसमें और इसको इसमें पावर डाल के सॉल्व करके आगे बढ़ते। Next question. Simplify 4 to the power -1 divided by 2 to the power -1 whole to the power -2. So 4 to the power -1 था, I can write 2 to the power 2 whole to the power -1 divided by 2 to the power -1 entire multiplied by 2. Now 2 to the power 2 whole to the power -1 is 2 into -1. So 2 into -1 is -2. 2 to the power -2 divided by 2 to the power -1 whole to the power 2. I know 2 to the power -2 इस दोनों का डिवीजन है, बेस सेम है, तो -2 माइनस -1 होगा और होल टू द पावर 2 रहेगा। सो -2 माइनस माइनस प्लस, आंसर बचा 2 to the power -1 whole to the power 2. Again this both will be multiplied, 2 to the power -2, that is 1/2 to the power 2, that is equal to 1/4. (5/4 to the power -3 into 5/4 to the power -11 is equal to 5/4 to the power 7x. इसको सॉल्व करना है x के लिए, ठीक है, तो LHS करते जाते हैं। 5/4 टू द पावर समथिंग, 5/4 टू द पावर समथिंग, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, मतलब दोनों पावर ऐड हो जाएंगे। -3 प्लस -11 इज इक्वल टू 5/4 टू द पावर 7x, which implies that plus into minus is minus, -3 -11 is 5 to the power -14 is equal to 5/4 to the power 7x. When bases are same, याद रखना, जब बेस सेम होता है दोनों साइड में, ठीक है, their power must be equal. When both bases are same on both the sides, then their powers must be equal, which implies that -14 is equal to 7x, which implies that x is equal to -14/7, that is equal to -2. तो x का वैल्यू आया -2। रीजन क्या लिखेंगे, when bases on both sides are equal, their power must also be equal. Their power must also be equal. Okay.